कृष्ण। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरन, सो तेरे आधीन। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। पूर्व में हमने तत्वों की उत्पत्ति की कथा सुनी। देखिए, जब कथा होती है तो कुछ शंकाएं भी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार विदुर जी के मन में भी कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई। वे पूछते हैं, जो निर्गुण है, सर्वदा तृप्त निष्काम है, उसे इच्छा कैसे होती है। भगवान तो सर्वदा तृप्त है, निर्गुण है, निष्काम है, फिर उन्हें इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती है और वे लीलाएं कैसे करते हैं। भगवान लीलाएं कैसे करते हैं। देश देश काल, जिसका इन सब से ज्ञान लुप्त नहीं होता, उसका माया से कैसा संबंध है। देश काल से जिसका ज्ञान लुप्त नहीं होता, उसका माया से कैसा संबंध है। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। वह माया जो पूरे जगत को नचाती है, माया जो पूरे जगत को नचाती है, जिसके इशारे पर पूरा जगत नाचता है और जिसका असली स्वरूप, माया का असली स्वरूप कोई भी नहीं जान सका है, वही भगवान के एक इशारे पर नाचती है। अमुष्य दुर्भंगत्वम वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः है। तब मैत्रेय जी कहते हैं, जो बात युक्ति से विरुद्ध होती है, जो बात युक्ति से विरुद्ध होती है, उसे माया कहते हैं। विमुक्त जीव को अविद्या द्वारा ही बंधन प्राप्त होता है। विमुक्त जीव को अविद्या द्वारा ही बंधन प्राप्त होता है और जागने ही वह मिथ्या हो जाता है। जागते ही वह मिथ्या हो जाता है, झूठा हो जाता है। यह भ्रम ईश्वर में नहीं होता। यह जो भ्रम है, यह ईश्वर में नहीं होता है। इसी प्रकार सुख और दुख देहाभिमानी जीव को होते हैं, ईश्वर को नहीं होते। और जब मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति करता है, जब मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति करता है, तो उसे क्लेश भी नहीं होता है। इन सब से विदुर जी का संदेह निवृत्त हो जाता है। तब विदुर जी और भी प्रश्न पूछते हैं। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, मनु कितने हैं, काल का स्वरूप क्या है। इन प्रश्नों को सुनकर के मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न होकर के, इन प्रश्नों को सुन मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और उत्तर देने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण।